चलो छोड़ो उन सबको छोड़ो, अभी आंसर देखते हैं। देखो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, 10.2 कर रहे हो। ये तो 10.1 के फॉर्मूले थे, अब हम क्या कर रहे हैं 10.2। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब इस फॉर्म में निकालना है आपको। क्या फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है आपको क्या दे देगा, स्लोप दे देगा और क्या दे देगा, एक पॉइंट। जैसे मैंने मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि स्लोप किसी भी लाइन का क्या दे रखा है 2 और पॉइंट आपको क्या दे रखा है 3,2। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एक बार। तो इसकी इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई नोट स्लोप x माइनस x नोट। x नोट y नोट क्या होता है बेटे, यही होता है, ये जो पॉइंट है ना यही क्या होता है, x नोट और y नोट। ठीक है, तो y मैंने अभी बताया था इक्वेशन में x और y की वैल्यू पता होती नहीं है। बताओ y नोट कितना है, y नोट 2 है। स्लोप कितना है 2, x माइनस x नोट कितना है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी बस। तो इजी इजी से ऐसे हम फॉर्मूले कर रहे हैं बस। ऐसे कितना फॉर्मूला हो गया आपके, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पहली फॉर्म समझ में आ गई क्या है, आपको स्लोप भी गिवन होगा पॉइंट भी और क्या गिवन होगा, पॉइंट भी भैया लगा देना। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू स्लोप x माइनस आ गया, क्या समझेंगे। ठीक है, पॉइंट का नाम बता दो क्या है, पॉइंट हमने किसे माना है, x नोट और y नोट, और स्लोप हमने किसे माना है, m। बोलो भाई, यहाँ तक आगे समझे। ठीक है, अब दूसरा हम कर रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म। वो क्वेश्चन आपको देखना होगा किसमें कौन सी फॉर्म आपको लगानी है। मैं आपको डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन कर लो फिर इसका डेरिवेशन भी कर लें, क्या सिस्टम है क्या नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। देखो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म जैसी है। ठीक है, पहले तो 2 पॉइंट फॉर्म समझ लो, 2 पॉइंट दिए होंगे, नाम से पता लग रहा है 2 पॉइंट फॉर्म। उस लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन निकालने ना, उस पे कितने पॉइंट गिवन हमें, 2। पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 और y2। मान लो x1 y1 5 3 दे रखा है, या कुछ भी ले लो 7 8। इसकी आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन। 2 पॉइंट दे देगा बस आपको। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1, यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1। अब अगर आप ध्यान से दिमाग लगाओगे ना, ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या है, एक जैसे। क्यों एक जैसे, तो बताओ भैया वो फॉर्मूला आपने m का वही स्लोप का। हाँ, यहाँ पर m की जगह मैंने क्या रख दिया है, देखो अभी बताया था ना स्लोप का फॉर्मूला, जब 2 पॉइंट दिए उसमें। देखो स्लोप का फॉर्मूला ये बताया नहीं था पिछली क्लास में, करवा दिया। स्लोप का फॉर्मूला एक तो tan थीटा होता है, एक स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने क्या करा, इस m की जगह क्या रख दिया, वही लिख दिया फॉर्मूला। नहीं समझे, अब तो हो गए ये y1 और x1 तो बदल गए भाई, y1 x1 कुछ नहीं, मैंने नाम माने बस। यहाँ पर ये x नोट y नोट क्या माना है मैंने, पॉइंट का ही तो नाम माना है। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया उस पॉइंट को, x और y नोट, हाँ लिख सकते हो। नहीं समझे, अगर यहाँ पर y नोट और x नोट ही लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको y नोट और x नोट ही लिखना पड़ेगा। नहीं समझे क्या, x नोट y नोट कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट का क्या है, नाम है। नहीं आएगा भाई समझ में, कंफ्यूज तो नहीं है कोई, कोई नहीं। अब तो क्वेश्चन करेंगे, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वो पॉइंट रख दो यहाँ पर। y1 बताओ कितना है, 3। y2 माइनस y1 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। x2 माइनस x1 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2। x माइनस x1 कितना है बेटे, 5। बस सोल्व करना है। आइए समझ में नहीं है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1, या लिखेंगे y2 माइनस y1, नीचे क्या x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म निकाल, पता लग क्या रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं। नहीं आ गया समझ में। ठीक है, दिक्कत बस उसे होगी जिसे 10.1 नहीं आती। ठीक है, और बाकी मैं आसान से कराऊंगा, 10.1 नहीं भी आती तो चल जाएगा। ठीक है, बस एक ही को नहीं आता, विनेश को बाकी सबको आता है। सीधे क्या लगा भाई समझे। ठीक है, अब तीसरी है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, देखो
ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म बात क्या है, एक ही है। क्यों एक ही बात है, देखो इंटरसेप्ट का मतलब समझो पहले तो क्या होता है। देखो ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये दे रखा है a, तो इस पॉइंट का नाम बताओ क्या होगा, a, 0। ये तो पता है ना, x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। यहां से लेकर यहां तक ये कितना दे रखा है आपको, b दे रखा है। क्या दे रखा है, b। तो इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा, 0, b। बोलो यहाँ तक आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो बेटे ये इंटरसेप्ट होते हैं। तो इंटरसेप्ट का क्या मतलब हो गया, लाइन और एक्स एक्सिस का जो भी ओरिजिन है, ठीक है ना, तो समझ लो जैसे मैं समझा रहा हूँ, जो भी एक्स एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस जहाँ पर 0 होता है, ये तो होता है 0। यहाँ से लेकर लाइन जहाँ पर इस एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट, वहां तक की लेंथ क्या कहलाती है, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, a है, और y इंटरसेप्ट क्या है, b है। नया समझे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। कैसे आए फॉर्मूला, ये बेटे 2 पॉइंट फॉर्म में पुट कर दो, आ जाएगा। कैसे बता रहा हूँ, नहीं आएगा समझने, तो आपको पता लग गया ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम थी। अब मैं ये करा रहा हूँ, ये वाली चीज भी इसके क्या है, सेम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आया समझने, ठीक है। चलो देखो क्या, ठीक है। यह भी इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे है मैं बता रहा हूँ भाई। तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट लिख लेंगे, y के नीचे y का इंटरसेप्ट बराबर में क्या आ जाएगा, 1। आया कुछ समझ में नहीं है, अब वो कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बेटे पहला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया x1 और y1। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, x2 और y2। आ गया तक समझ में नहीं है, ठीक है। रख दो यहाँ पर, रख दो इस फॉर्म में, ठीक है ना। कौन सी वाली, 2 पॉइंट फॉर्म में रख दो। सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। तो रखो y माइनस y1 कितना है बेटे, b, फिर y2 माइनस y1। 0 में से b माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस b। नीचे x2 माइनस x1, a में से 0 माइनस करोगे कितना आएगा, a, x माइनस x1, ठीक है। x1 कितना है बेटे, 0। बस सोल्व कर लो। a की इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ay माइनस ab, है ना। माइनस b किससे करोगे क्या आएगा, माइनस bx। माइनस का bx इधर आके प्लस का bx, ये ay या माइनस ab इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ab। सबको ab से क्या कर दो, डिवाइड। ये 1 आ गया, यहाँ पर a से a कट जाएगा और यहाँ पर b से b, तो बचा क्या, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। आया कुछ समझ में नहीं है, ठीक है। मान लो नहीं है, कुछ नहीं काम है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब 2 फॉर्म और बची, ठीक है। डी कौन सी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, एक तो स्लोप दे देगा आपको, क्या दे देगा, स्लोप, और इंटरसेप्ट कोई भी एक देगा, या तो x इंटरसेप्ट दे देगा या y। न्याय समझ में मैंने क्या बोला। अब इस वाले को करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं इसको करने की जरूरत, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना आपके किससे हो जाएंगे, इस पहले वाले से हो जाएंगे, वो मैं भी करा दूंगा, ठीक है बेटे। इसको बस फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है। आ गया तक समझ। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, एक तो जब x इंटरसेप्ट गिवन होता है, ये करना ही नहीं आपको, और एक जब y, हाँ, एक बार x इंटरसेप्ट गिवन होगा और एक बार क्या गिवन होगा, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ठीक है, कोई नहीं, आराम से बात कर लो बाद में, ठीक है। एक होती है लास्ट नॉर्मल फॉर्म, क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म। ये लास्ट में बता दूंगा, ये कब बता दूंगा, लास्ट में। क्वेश्चन निकाल दो एक बार, ठीक है। आए तो समझ में नहीं है, बाकी करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आता, उतारने की जरूरत नहीं अभी, पहले क्वेश्चन करा फिर इकट्ठा उतार लेना, ठीक है। हाँ अभी यार तो है ना उसमें देखो, चलो देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ो ऊपर, पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में सबसे ऊपर पढ़ लो, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है पहले। देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन पास हो रहा है पॉइंट से, लाइन पास हो रही है। मुझे क्या पता, लाइन ऊपर लिख रखा है ना, पहले पढ़ो। इन एक्सरसाइजेस 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। पहले मैं पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है, -4 और क्या दे रखा आपको, स्लोप। तब एक बार बेटे स्लोप और ये क्या दे रखा है, पॉइंट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो।
आई को समझ में नहीं है तो ये आपको स्लोप गिवन है और ये क्या गिवन है पॉइंट, तो x नॉट और y नॉट। बोला आई समझ में नहीं है, किसको नहीं आया समझ? बस याद रखो फॉर्मूले में। तो क्या फॉर्मूला होता है y माइनस y नॉट इक्वल टू स्लोप x माइनस x नॉट। y नॉट कितना है बेटे 3, स्लोप कितना है 1/2, x माइनस x नॉट कितना है माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 3 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 6 यहाँ है 1 की इससे करोगे x प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, तो x माइनस 2y प्लस 10 ये आपकी क्या गई इक्वेशन। ठीक है, बोलो क्या नहीं समझ में आया? आगे समझ में इजी सा है यार, पॉइंट दे रखा आपको और क्या दे रखा है स्लोप दे रखा, बताओ दिक्कत क्या है ये देख के तो लगाना है फॉर्मूला आपको। आ गया देख समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में बताओ कौन सा लगेगा? पासिंग थ्रू 0 0, तो 0 0 आपको पॉइंट दे रखा है और आगे क्या दे रखा है स्लोप, स्लोप एम दे रखा है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म x नॉट और y नॉट और स्लोप कितना गिवन है m दे रखा है। ठीक है, तो लगा दो क्या फॉर्मूला y माइनस y नॉट स्लोप x माइनस x नॉट। y नॉट कितना बेटे 0, स्लोप m ही है, x नॉट कितना है 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया mx। आया तक समझ में? ठीक है, उतार लो। ठीक है, अब फोर्थ करना है आपको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटे करें, ठीक है देखो पासिंग थ्रू 2,2√3 कौन पास हो रहा है इससे? भाई लाइन ही पास हो रही है। ठीक है, एंड इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब है झुकी हुई है। ठीक है ना, वो लाइन झुकी हुई है किसके साथ? एक्स एक्सिस कितने एंगल पर? ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस झुकी हुई है कितने डिग्री पर? तो बेटे यहाँ पॉइंट तो दे रखा आपको 2,2√3 सही है। आगे मैं समझे, अब देखो स्लोप आप निकाल सकते हो। स्लोप का तो फॉर्मूला होता है, लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? tan थीटा से। नहीं समझो भाई, तो स्लोप आ जाएगा tan 75। तो स्लोप भी दे रखा पॉइंट पे x नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका tan 75 हो जाएगा। बोलो याद है समझो? वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, बताओ बेटे सर कैसे निकलते हैं tan 75 के लिए? मैं 90 वो उसको 90 से वो करना अपने डिवाइड मैं कुछ भी बोलता है। ठीक है, tan 75 की वैल्यू ऐसे निकलते हैं tan 45 प्लस 30। तेरे को नहीं पता बेटे, तू देखिए ठीक है ना, तू बस ये याद कर ले tan 75 की वैल्यू ये होती है। बस इसमें tan x प्लस y का क्या लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है tan x प्लस y 1 माइनस प्लस tan y 1 माइनस अपॉन 1 माइनस tan x इनटू tan y। ठीक है, आगे देख सकते हो ये फॉर्मूला लगा देना आ जाएगा। आता नहीं तो फॉर्मूला सबको? ठीक है, बस 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इनटू 1/√3 सॉल्व करोगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 या √3 माइनस 1 अपॉन, इससे क्या हो जाएगा ऐसे। बेटे कैलकुलेशन तो समझ लो, 1 और √3 कैल्सियम कितना है √3, 1 की टर्म में √3 टाइम्स में √3 इनटू 1 √3 से √3 1 पे 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। ठीक है, ये 1 इनटू में ये करोगे तो सेम ही आएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, इससे कट गया तो ये आ गया। अब इसका क्या कर दो रैशनल, क्योंकि नीचे कभी भी रूट में हम छोड़ते नहीं। ठीक है, ऊपर a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, √3 की स्क्वायर 3, 1 की स्क्वायर 1, 4 प्लस 2ab 2√3, नीचे क्या है a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3, 1 की स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, ऊपर से 2 क्या ले लो आ गया तक समझ में। तो ये तो वो था। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं, निकालोगे ना इक्वेशन? ठीक है, निकालो बेटे इक्वेशन। ये आपको करना नहीं है, तुम्हें तो आसान लगा होगा बेटे, तुमने नहीं करेगा टेंशन मत लेना। जब कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री तब आएगा बेटे, लेट आओगे तो दिक्कत तो आएगी, तुम्हें आएगी। जब भी तुम कह रहा था मुझे तो आएगी।
चलो इतने से पार्ट में हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? y माइनस वाई नॉट कितना है 2√3 या स्लोप कितना आ गया 2 प्लस √3 x माइनस 2 x नॉट कितना है 2 कर लेना सब आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई कर लोगे सब या नहीं करो? ठीक है कर लोगे 2 प्लस √3 के पूरे से करो x से। ध्यान देना अगर पीछे वाला आंसर एक बार में लाना चाहते हो, कई बच्चे क्या करते हैं अलग अलग करवाएंगे 2 की x से फिर √3 की x से, ऐसे मत करना पूरे ही करो। इस पूरे की तो x से करवा दो, ये आ गया। और इस -2 की अलग अलग करो, -2 की 2 से कराओगे -4, -2 की इससे करोगे -2√3, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस √3x प्लस का y इधर आके माइनस का y, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझना कैसे करा? दोबारा समझ लो। x की तो मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाती है और इसकी अलग अलग। -2 की 2 से करोगे -4, -2 की √3 से करो -2√3, इससे क्या हो गया ये सेम टू सेम लिख दिया, प्लस का y इधर आके माइनस का -4। समझ आ गया कैसे उतारना है? कुछ नहीं उतारना, बस ये उतारना। ये वाली वैल्यू क्या है 1075 की। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो अलग से निकाल के दिखाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? उतार लो फिर ऐसे ही करो। नेक्स्ट करो 5th। देखो इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है भाई एक्स एक्सिस? वो लाइन ही कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन ये होता है आपका लेफ्ट, और इसके 3 यूनिट जाने हैं 1 2 3। तो इस पॉइंट का नाम बता दो बेटे क्या है -3, 0। तो पॉइंट दे रखा है, लाइन यहाँ से जा रही है, ऐसे कैसे भी जा सकते हो भाई, यहाँ से जा रही है तो पॉइंट दे दिया लाइन के ऊपर। और आगे देखो स्लोप -2 बताओ क्या, तो वही लगेगी। अभी तक तो इसी पे कर रहे हैं क्वेश्चन, स्लोप भी दे रखा है और पॉइंट भी दे रखा है। आगे तक समझ में नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला लिखो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस y नॉट कितना बेटे ये x नॉट, ये y नॉट 0 है। स्लोप -2 x माइनस x नॉट कितना है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x माइनस 6 -2x इधर आके +2x -6 इधर आके +6, ये आपका आंसर। ठीक है आगे यहाँ तक समझ नहीं है। और बेटे यही थी, अब खुद देखना बेटे ये कौन सा इंटरसेप्ट दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ, उससे करना नहीं, बस ये मैं फॉर्मूला पूरे कर रहा हूँ। ये कौन सा इंटरसेप्ट गिवन है बताओ? x इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट दे रखा है x, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा देखो x इंटरसेप्ट दे रखा है। ठीक है बेटे, तो इसको मान लो कुछ भी, ठीक है मैं बस अब इसको क्या मान लोगे x इंटरसेप्ट दे रखा है, x इंटरसेप्ट इज गिवन। तो बताओ इसको मैं क्या लिख लूं a मान लूं, क्या मान लिया मैंने इसे a। बुक में आपको c मान रखा है तो c ले लो, और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 0। स्लोप क्या गिवन है n, तो बेटे इस फॉर्मूले में रख दो बस। y माइनस y नॉट कितना बेटे 0, तो 0 तो हटा दो। स्लोप x माइनस c x नॉट क्या हो गया c, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m x माइनस c। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन क्यों इतने तामझाम में जाए, सीधा तो पता लग रहा है वाला। नहीं समझेगा मेरी बात? समझ में नहीं आएगा क्या बोल दिया मैंने? बेटे x इंटरसेप्ट गिवन है तो x इंटरसेप्ट काट रहा है x एक्सिस को, x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे यहाँ पे 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया y इक्वल टू m x माइनस, ये x इंटरसेप्ट तो दे ही रखा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हो y इक्वल टू m x माइनस c। नहीं आएगा समझ? ठीक है भाई, तो इसमें आप डायरेक्ट कैसे करते हैं y इक्वल टू स्लोप कितना गिवन है -2 x माइनस c। c की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 यूनिट कह रहा था ना, तो यहाँ पर आओगे तो -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो किसी फॉर्मूले से कर लो। समझ में आया या नहीं आया? तो बेटे इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया, कोई काम ही नहीं होता। और अगला क्या है y इंटरसेप्ट इज गिवन, तो वो अगले क्वेश्चन में दे रखा है, अगला पढ़ लो एक बार, ये उतार लो। फिर 6 क्वेश्चन नंबर
देखो इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, किसको इंटरसेक्ट कर रही है? लाइन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ये होता है पूरा। अब देखते हैं कहाँ ओरिजिन से अबव कर रही है या बिलो कर रही है। देखो इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, यहाँ कट कर रही है 0,2 ठीक है। तो 0,2 होता है वाई एक्सिस पर, एक्स क्या होता है 0। क्या कर सकते हैं 0 कैसा है ठीक है। बस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो स्लोप आ जाएगा 10 30 की वैल्यू बता दो क्या होगी 1/√3। तो आपको स्लोप भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन। आगे बढ़े सामने। देखा मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्लोप का क्या मतलब होता है, कोई भी लाइन किसके साथ एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसकी 10 में वैल्यू क्या कहलाती है स्लोप। और यहाँ क्या रहता है ये लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का। नहीं बेटे समझे तो मैंने 10 30 ले लिया। आगे तक समझो तो फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला था y माइनस ये x नोट है ये y माइनस y नोट है 2। स्लोप कितना है x माइनस x नोट कितना है 0। √3 के नंबर से गुना करोगे √3y माइनस 2√3 1 के x से करेंगे x प्लस का √3y इधर आके माइनस का √3 माइनस का 2√3 इधर आके प्लस ये आपका। आगे बढ़ते हैं समझे तो करने भाई समझे बोल क्या दिक्कत है ठीक है। अब देख लो बेटे ये फॉर्मूला डायरेक्ट करना हो तो ठीक है ना। डायरेक्ट क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। पहला मैंने क्या बताया था स्लोप गिवन है और एक्स इंटरसेप्ट। दूसरा क्या बता रहा हूँ स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है वाई इक्वल टू mx प्लस c। क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। बोला है यार समझ नहीं है। अच्छा अब c अच्छा इसको ना d लिख लेना ऊपर वाले को d दे रखा है साइड पे। d का मतलब हुआ कौन सा इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट गिवन है x। और इसका क्या मतलब है y इक्वल टू mx प्लस c। इस c का क्या मतलब है y इंटरसेप्ट ठीक है y इंटरसेप्ट। अभी रख के दिखा रहा हूं टेंशन मत लेना ठीक है बेटे। तो इसी में रख लो। बताओ इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा 0 कोमा ये दो क्या है बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक y इंटरसेप्ट है ये। क्या है ये y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट को मैंने क्या मान रखा है c। क्या मान रखा है y इंटरसेप्ट को c ठीक है। आगे स्लोप क्या है माइनस का सी इधर आके क्या हो गया प्लस का सी हो गया y इक्वल्स टू mx प्लस c। नहीं आएगा समझ हाँ। तो बेटा आप इससे करते हुए तो घुमा फिरा के हो गया ना। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये c क्या है ये c y इंटरसेप्ट या याद रखना पड़ेगा d या x इंटर। बच्चों को यही तीन नहीं याद होते बाद में पूछो ना चैप्टर खत्म है तुम बताओगे नहीं। तो इतने सारे फॉर्मूले ज्यादा हो जाएंगे ना इसलिए नहीं कर रहा। आगे समझ नहीं समझे ना मेरी बात। नहीं समझे तो याद कर लेने वाला फॉर्मूला ठीक है ना याद हो जाते। ये वाला तो याद हो जाता है y इक्वल टू mx प्लस c का मतलब कौन सा इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट। ये नहीं याद होता y इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस d याद हो जाए तो सीधा आगे बढ़ते समझे। चलो हो गया 6th क्वेश्चन पे हो गया 7 कौन सा करना है 7 कर लो। 7 तो अपने आप 2 पॉइंट दे रखे तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना। देखो बेटे 7 कितना है कर लो एक बार 2 पॉइंट दे रखे आपको -1 और 2 माइनस और सबने यही माना ना x1 y1 और इसे x2 y2 अलग तो नहीं माना ना। तो ठीक है तो क्या फॉर्मूला है ये लगा दो 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट दे रखे y माइनस y1 कितना है 1 फिर यहाँ y2 माइनस y1 -4 -1 माइनस नीचे x2 माइनस x1 दो में से माइनस करेंगे -1 तो x1 -1 है ना माइनस माइनस प्लस 3 किन दोनों से करेंगे -5 किन दोनों से -5 ये इधर आ जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 आपका ठीक है। सबका ये आएगा। चलो अब मुश्किल स्टार्ट हो गई ठीक है। कौन से 9 से कर लो ठीक है। ध्यान से समझना भाई 9 से ठीक है। पेपर में भी इन्हीं में से आएगा कोई ना कोई ठीक है।
जो क्या लिख रखा वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, क्या दे रखा 2,1 माइनस 2, और दे रखा आपको कितना 4, मीडियन के थ्रू वर्टेक्स मीडियन का कोई भी मीनिंग बता दो। जो एक लाइन को 2 रेशो में इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं। हाँ, मीडियन का मतलब है सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड। इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट बन गया किसका, PQ का। हाँ PQ। न्याय समझ, मीडियन पता लग गया क्या होता है, जो सामने वाली साइड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। न्याय समझो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ट्रायंगल के कितने मीडियन खींच सकते हो आप, 3। एक R से खींच दी, एक T से, एक Q से, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। तो बेटा आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। बेटे इक्वेशन निकालने का बस ये 2 तरीके ध्यान रखना, A और B, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। भाई देखना ये लगेगी या ये लगेगी, बाकी कुछ लगना हो तो साफ साफ पता लग जाता है, ठीक है। चलो देखो बेटे, अगर ये लगाना चाहते हो तो एक पॉइंट तो पता है इस लाइन के ऊपर, एक तो पता है। अब हमें क्या पता लग जाए, स्लोप। और अगर ये लगाना चाहते हो 2 पॉइंट पता होने चाहिए, एक पॉइंट तो पता है, एक पॉइंट तो हमें एक और पॉइंट पता लग जाए। यहाँ पर ये पॉइंट निकल सकता है। आगे समझ में कैसे निकल सकता है, हाँ ये PQ का क्या है मिड पॉइंट। 10th क्लास में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ, मिड पॉइंट निकालने का कैसे निकलता है, 2 + -2 डिवाइडेड बाय 2, 0 आ जाएगा। 1 + 3, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, बताना है क्या सेक्शन फॉर्मूला, बता दूं, पता है पता है, मैं पूछ रहा था बताना है क्या, ठीक है। नहीं बताना, बोलो पक्का नहीं बताना। तो यहाँ पर आपको बस अब कर लो, ये 2 पॉइंट गिवन है, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था वैसे ये हो जाएगा। PQR इसको क्या मान लो, S मान लो। तो पॉइंट ऑफ S, पॉइंट S कैसा आ जाएगा, निकाल के दिखा देना। 1 + 3 कितना आ जाएगा बेटे, 0, अब इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ R। 2 पॉइंट दे रखे, एक तो 0, 2 दे रखा और एक 4, 5। ये x1 y1 हो गया, ये x2 और y2। इक्वेशन का फॉर्मूला y - y1 = y2 - y - y1 कितना बेटे 2, फिर y2 - y1 5 में से 2 गया 3, x2 - x1 4 में से 0 गया 4, x1 कितना है आपका 0, 4 की दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 4y - 8, 3 के बराबर 3x, प्लस का 4y इधर आके माइनस हो गया, -8 इधर आके प्लस है। किसके नीचे नहीं या अच्छा या ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आए तो समझ में, तो ऐसे दिमाग लगाना बताओ। इसके बाद करना है ये आगे करो 10th। देखो बेटे ध्यान से सुनना, यहाँ क्या दे रखा था, ये मिड पॉइंट दे दिया था। क्या दे दिया था, मिड पॉइंट। अब एक बात बताओ बेटे, एक तो तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन को, यहाँ बोल देता ये परपेंडिकुलर है, क्या हुआ है, तो अब ये पॉइंट तो पता है बेटे, वो परपेंडिकुलर होता ना, तो यहाँ से हमें स्लोप पता लगेगा। क्यों स्लोप पता लग जाता, देखो इसका स्लोप तो निकाल सकते हो आप PQ का, है ना, और इसके स्लोप और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करके क्या आता है -1। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है ना तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, पता लगे क्या, या तो मिड पॉइंट दे दिया, दूसरा तरीका क्या दे सकते हैं, परपेंडिकुलर दे सकते हैं, वहां से क्या देगा स्लोप, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज लगा देंगे, बोलेंगे मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर है, तो मिड पॉइंट से तो एक पॉइंट आ जाएगा और परपेंडिकुलर से क्या आ जाएगा स्लोप। वो भी कराऊंगा आगे, वो तो उसके लिए जो इंटेलिजेंस ज्यादा ही। चलो देखो 10th क्वेश्चन कर लो, 10th में यही दे रखा है, या तो मिड पॉइंट, फिर 10th में क्या है
परपेंडिकुलर। पढ़ो बेटे, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। देखो एक पॉइंट लाइन है किससे पास हो रही है 3,5 से, और ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर किस लाइन पर, जो लाइन किससे पास हो रही है 2,5, जो किस लाइन, अच्छा बेटे लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट चाहिए 2, तो ये लाइन किससे बन रही है 2,5 और -3, यहाँ पर ये क्या है परपेंडिकुलर। सही है, तो बेटे यहाँ मिड पॉइंट मत ले लेना अपने आप ही, ये तो फिगर मैंने ऐसे बना दी है कि ये कैसा दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट हो गया बराबर है, ये बराबर थोड़ी ना है, बोल थोड़ी ना रखे जैसे बोलेगा कि मान लो कि कैसे आ गया क्या समझ। तो इसके स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस -1, ठीक है बेटे। देखो दोबारा अच्छे समझा देता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन निकालने एक पॉइंट तो पता है, अब या तो आपको स्लोप पता लग जाए या फिर दूसरा पॉइंट पता लग जाए, ठीक है बेटे। दूसरा पॉइंट तब पता लगता है जब ये इसका क्या होता मिड पॉइंट, या फिर यहाँ रेशियो दे रखी होती कुछ, जैसे रेशियो दे देता 2:1, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते, तो कुछ नहीं देना, परपेंडिकुलर दे दिया तो यहाँ से अब स्लोप आ जाएगा, ठीक है बेटे। जैसे दो लाइन परपेंडिकुलर में स्लोप को गुना करके क्या आता है -1, तो स्लोप ऑफ AB इनटू में स्लोप ऑफ CD, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -1। AB का स्लोप तो निकल आएगा बेटे। स्लोप निकालने दो तरीके होते हैं, एक तो एक्सेस जो एंगल, और दूसरा तरीका उसके ऊपर 2 पॉइंट पता होने चाहिए, तो ये 2 पॉइंट पता है ना, स्लोप निकाल लो। x1 y1 x2 और 6 में से 5 गया 1, -3 में से माइनस करेंगे -2 -5, 1 बटे -1 इनटू में स्लोप ऑफ CD को मैंने कुछ ही मान लिया, बताओ क्या मान, m मान लिया। बोलो बेटे आज मान लिया तक नहीं है ना, m की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 आ गई, क्या आ गई m की वैल्यू 5, बस फॉर्मूला लगा इसका ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ ठीक है। अब जो मैं इनका मिक्स क्वेश्चन बता रहा था ना, वो ये 11th मिक्स का क्या मतलब, पॉइंट भी निकालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर और वो स्लोप भी निकालना पड़ेगा, समझ में आ गया क्या? वो 11th है, ठीक है। लोग पकड़ने ये उतार लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है पूछ लो, वो नेक्स्ट